बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तमाम एक्सरसाइज हम कवर कर चुके, रिव्यू एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर 1 की कर चुके। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक स्टूडेंट्स मौजूद है, आप वहां पर जाकर तमाम वीडियोस बआसानी देख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 का आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है और हमारा टॉपिक क्या है आज का? साइंटिफिक नोटेशन। जी स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? हम डिफरेंट नंबर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे नंबर्स हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी देखते हैं और बहुत छोटे नंबर्स भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। आप साइंटिफिक नोटेशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन आपकी हेल्प करता है। इट हेल्प्स to represent, it helps to represent very large number, it helps to represent very large number and very small number, very large and very small number in a easier way, in an easier way। ठीक है, अच्छा जी। अब ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि साइंटिफिक नोटेशन हमारी हेल्प करता है बहुत बड़े नंबर्स को और बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। अब वो क्या है, वो कौन से नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, चलिए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर मौजूद है 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर मौजूद है 0.0000002976। अब स्टूडेंट्स, इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग भी है कि हम 0 0 0 0 लिखते रहते, नंबर्स लिखते रहें, और सेकेंडली थोड़ा डिफिकल्ट भी है कि हम डिजिट 0 भूल भी सकते हैं या समटाइम हमसे मिस्टेक भी हो सकती है और नंबर्स इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिखना मुश्किल हो जाता है। जब इन नंबर्स को इजी वे में लिखना, बहुत लार्ज नंबर्स को और बहुत स्मॉल नंबर्स को इजी वे में लिखना क्या कहलाता है? आपका साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता है आपका? साइंटिफिक नोटेशन। अब इजी वे में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको समझ आया कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स, ये और भी बड़े हो सकते हैं, और भी बड़े हो सकते हैं, इसमें और भी नंबर्स हो सकते हैं और यहाँ पे और भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब और भी बड़े बड़े नंबर्स हो, इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाए और इजी वे में एक्सप्रेस किया जाए, उसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या बताता है कि आपको बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे जो नंबर्स है उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताता है कि आपने इन नंबर्स को किस तरीके से शॉर्ट मेथड में लिखना है, और वो जो शॉर्ट मेथड में आप लिखते हैं उस मेथड को, उस तरीके को आप क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को हम आगे एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात बताती हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस किस मैथमेटिशियन ने किया था। साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। कौन से मैथमेटिशियन थे? आर्किमिडीज। इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, और किस वजह से करवाया कि डेफिनेटली जो बड़े बड़े नंबर्स थे उनका एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा था। एक तो ये टाइम टेकिंग है। साइंटिफिक नोटेशन आपकी स्पेस को सेव करता है। क्या सेव करता है? एक आपकी स्पेस को सेव करता है। डेफिनेटली जब आप इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखेंगे तो कितनी स्पेस जाएगी, और एक आपके टाइम को सेव करता है कि डेफिनेटली
आप जब इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन आपके स्पेस को सेव करता है, आपके टाइम को सेव करता है और बहुत इजी मेथड आपको बताता है, इजी वे आपको बताता है लार्ज और स्मॉल नंबर्स को लिखने का। ठीक है, अब हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और ये मेथड हमें किसने बताया? मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने। ठीक है, अब हम चलते हैं जी। हमने बातें तो कर ली भाई, हमने इनको इजी वे में लिखा, वो इजी वे कौन सा है? अब हम उसी इजी वे की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में। अगर हम देखें, हम अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, हमारा अर्थ से मून तक का डिस्टेंस, हमारा अर्थ से स्टार्स तक का डिस्टेंस और प्लैनेट्स तक का डिस्टेंस, और इस तरीके से अगर हम बात करें कि कितना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उनकी वैल्यूज भी बहुत ज्यादा होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मास ऑफ द सन और मास ऑफ द मून और मास ऑफ द स्टार्स, डेफिनेटली उसकी वैल्यूज भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो उनको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मास ऑफ द मून। अब हम मास ऑफ द मून लिखते हैं और उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। मास ऑफ द मून आपके पास है 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड kg। ये आपके पास है मास ऑफ द मून। ठीक है, अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसे लिखेंगे, अब देखिए कितना आपकी स्पेस कितनी लेगी इस नंबरिंग ने, और डेफिनेटली आप लिखते जाएंगे। समटाइम आप कुछ मिस भी कर सकते हैं। आप 21 0 की जगह पे आप 24 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं। ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और इसमें लिखने में आपका टाइम भी बहुत ज्यादा है। अब हम जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर आप देखिए पॉइंट आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। जब पॉइंट नहीं हो तो पॉइंट कहाँ होता है? सबसे एंड में। कहाँ होता है? सबसे एंड में। अब इस पॉइंट को आपने फ्लोट करना है, मूव करना है यहाँ पे 7 के बाद तक। यहाँ तक आपने फ्लोट करते हुए लेकर आना है। पॉइंट फ्लोट करेगा, मूव करेगा आपका, और कहाँ आ जाएगा? 7.3। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7.3 मल्टीप्लाई बाय, ये जितने आपके पास जीरोस नजर आ रहे हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 10 की बेस में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 10 की बेस में। अब हम 10 की बेस में कन्वर्ट हुए। अब हमने लिखनी है 10 की पावर। 10 की पावर हम काउंट करते हैं यहाँ से। 0 हमारा यहाँ से मूव करता हुआ आया 7 के बाद तक। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। आपकी 10 की पावर क्या हो गई? 22। ये जो आपकी फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि कितनी लार्ज वैल्यू थी। ये इस लार्ज वैल्यू को हमने किस तरीके से इजी वे में लिखा, और ये जो इजी वे है आपका ये कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इस तरीके से आपके पास ये तो है बहुत बड़ी वैल्यू, यानी जिसके आगे आपको 0 नजर आ रहे हैं। वो छोटी वैल्यूज भी होती है जिसमें 0 पहले आ रहे होते हैं। जिसमें 0 आपके पास पहले है वो कौन सी? स्मॉलर वैल्यूज है। उनको भी आपने इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हम इस चीज को मजीद डिस्कस करते हैं। अब आप देखें कि जो चीज मैंने बताई कि साइंटिफिक नोटेशन आपका टाइम भी सेव करता है। डेफिनेटली जब आप इसको इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो इतने 0 लिखने के निस्बत आपका टाइम भी सेव हो गया, और सेकेंडली आपकी स्पेस भी सेव हो गई कि कहाँ इसने यहाँ तक स्पेस ली थी और कहाँ इस स्पेस पे हमने इस वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि ये मास ऑफ द मून है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस टॉपिक को आगे देखते हैं।
कि जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन आपको बताया इसमें हम मजीद डिस्कशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वैल्यू क्या आई 7.3 10⁻22 kg। ठीक है, ये हमारे पास आ गई साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख दिया। अब आपने देखा कि इतनी लार्ज वैल्यू को हमने कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के कुछ रूल्स हैं। अब हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें और समझ में आएगा और हम उन रूल्स को भी देखते हैं कि ये क्वेश्चन किन रूल्स के तहत सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल हम लिखते हैं 5 6 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम इसे कहते हैं कि भाई हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमने लिखना है तो हमें इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो वो डेसिमल पॉइंट कहाँ है, वो सबसे एंड में है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम मूव करते हुए लाएंगे 5 के बाद, और वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपके पास 5 के बाद 5.6। ठीक है, अब हमारे पास ये रूल है, साइंटिफिक नोटेशन में ये रूल है कि आपका जो पॉइंट है वो आपका फ्लोट करते हुए फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। ये नहीं कि आप इस पॉइंट को 6 के बाद लिख दें, इस पॉइंट को आप इस 0 के बाद लिख दें या इस 0 के बाद लिख दें, नो नेवर। ओके, ये पॉइंट आपका मूव करते हुए आपका फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या नजर आ रहा है 5 नजर आ रहा है। इस 5 के बाद ये आपका पॉइंट शो होना चाहिए, जब भी ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को शो करेगा, अदरवाइज वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये पॉइंट मैं आगे लिख देती हूँ ताकि आपको ब्रैकेट में ताकि समझ आ जाए कि किस चीज को फर्स्ट डिजिट में डिस्कस किया गया। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, एक रूल तो आपका ये हो गया। अब सेकेंडली आपने इसको बेस 10 की फॉर्म में शो करना है। सेकेंड आपका क्या है कि आपने इसे किस फॉर्म में शो करना है, बेस 10 की फॉर्म में। ठीक है ना। अब या सेकेंडली आप इसे कह लेंगे पावर ऑफ 10। बेस 10 है आपकी और उसकी पावर क्या है आपके पास, पावर ऑफ 10, क्योंकि अभी हम 10 की पावर लिखेंगे। 10 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, यहां से हम डिजिट्स काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ये जो पॉइंट है कितने डिजिट्स आगे गया, 7। आपके पास पावर ऑफ 10 की आ गई 7। ठीक है, ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपको रूल समझ में आए कि सबसे पहले तो आपको पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। सेकेंडली आपने इसे बेस 10 की फॉर्म में शो करना है, या आप कह लेंगे इसे पावर ऑफ 10 की फॉर्म में शो करना है। थर्ड आपका ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये थर्ड आपके ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। ओके, आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा। और इसके अलावा आपके पास क्या है कि जो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये जो नंबर्स हैं आपके, ये कितने कंपोनेंट्स पर, कितने कंपोनेंट्स है इसके 3 कंपोनेंट्स। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं आपके पास, 3। एक पार्ट है इसका, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, 3। एक पार्ट है इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका बेस, और वो बेस क्या है 10। और थर्ड पार्ट है इसका एक्सपोनेंट, या जिसे आप पावर भी कहते हैं। ठीक है, इस साइंटिफिक नोटेशन के कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, 3। एक है कोएफिशिएंट, नंबर 2 है बेस 10 और थर्ड वन है एक्सपोनेंट पावर। अब कोएफिशिएंट इसमें क्या है आपके पास 5.6। ठीक है, कोएफिशिएंट आपके पास है 5.6, बेस आपके पास है 10। ठीक है, और पावर या एक्सपोनेंट आपके पास है 7। आपको मालूम है ना कि 7 आपके पास पावर है। ठीक है, अब एक और पॉइंट,
वो पॉइंट क्या कि आपके पास कॉफिशिएंट जो नंबर है, कॉफिशिएंट का जो नंबर है वो आपका कॉफिशिएंट नंबर जो है आपका वो कितना होना चाहिए, वो बिटवीन आपका 1 to 10 होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए आपका, बिटवीन 1 to 10 होना चाहिए। 1 से नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आपका जो फर्स्ट डिजिट है, आपका जो ये फर्स्ट डिजिट है 5, ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये नॉन जीरो का मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली ये नंबर्स आपके 1 से 10 के दरमियान होने चाहिए, यानी 1 या 1 से बड़े नंबर और 10 से छोटे नंबर, ठीक है, इनके दरमियान होने चाहिए। 1 या 1 से बड़े और 10 से छोटे। जो आपका जो ये डिजिट्स हैं, ये जिसके बाद आप पॉइंट लगाते हैं, नॉन जीरो फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉन जीरो फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं आगे, इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें ये मजीद और अच्छे तरीके से समझ आएगा। और इसके रूल्स क्या हैं, आपने ये देखा कि पावर आपकी नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, यानी कि ये आपकी जो पावर है ये नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, ठीक है ना। ये आपका इंटीजर होगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब यहां पर आपने देखा कि 7 जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, क्यों। अब इसका भी रूल है कि कब पावर आपकी पॉजिटिव होगी और कब पावर आपकी नेगेटिव होगी। अगर नंबर आपके पास ये क्या लिखी है मैंने एग्जांपल 5.6 10 raised to power 7, ठीक है। अब इसकी पावर आपकी 7 क्यों है, इसकी पावर आपकी 7 क्यों है, इसके मैंने क्या डिजिट्स लिखे थे, 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें पॉइंट आपका इस साइड पे है, ठीक है। अब मैं यूं हूं तो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये कौन सी साइड है आपकी, राइट हैंड साइड। जब आपका पॉइंट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये राइट से किस तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ आ गया। जब आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। फिर से सुनिए इसे कि जब आपकी पॉइंट मूव करता हुआ, फ्लोट करता हुआ 5 के बाद आया और आपकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, राइट से मूव करता हुआ लेफ्ट की तरफ आया। ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। जब आपका पॉइंट मूव करेगा 6 and 7, जब आपका पॉइंट मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, आपकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। पावर क्या होगी आपकी, पॉजिटिव पावर होगी, ठीक है ना। 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपकी 10 की पावर नेगेटिव कब होगी, अब मैं आपको वो बताती हूं कि जब आपका पॉइंट मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूं कि जब आपका पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, तब आपकी बेस 10 की पावर हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हम समझते हैं और देखते हैं कि कब इसकी पावर नेगेटिव होगी। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि आपका जो पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट कब मूव होगा और लेफ्ट टू राइट कब मूव होगा। राइट टू लेफ्ट, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट लेफ्ट टू राइट कब मूव होगा, लेफ्ट टू राइट कब मूव होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 0.0000002376, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 0 जो है आपके इस साइड पे मौजूद है, ये बहुत आपकी स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें आपने इस पॉइंट को मूव करना है और ये पॉइंट मूव होके आपका फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। फर्स्ट डिजिट क्या है आपका, 2 के बाद आएगा, ठीक है। क्या वैल्यू होगी आपके पास, 2.2
376। ठीक है, आपकी रूल्स अभी जो मैंने बताया कि आपका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये रूल है कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है, जो लीडिंग डिजिट है, उसके बाद आएगा फर्स्ट डिजिट के बाद। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया कि आपका जिस नंबर के साथ पॉइंट होगा वो नॉन जीरो होगा। वो कौन सा नंबर होगा? नॉन जीरो नंबर के साथ, यानी कि ये नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, 1 हो या 1 से बड़ा नंबर हो। ठीक है, ये नंबर्स आपके 1 और 10 के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, अब आपका जो ये पॉइंट मूव हो गया ट्रूथ के बाद आया। अब सेकंड आपका क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने पॉइंट तो लिख दिया फर्स्ट डिजिट के बाद। सेकेंडली ये मल्टीप्लाई होता है, इसका प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? 2 नंबर्स का। एक नंबर आपने लिख दिया, एक पार्ट आपने लिख दिया, सेकंड पार्ट है पावर ऑफ 10 का। अब पावर ऑफ 10 ये जो जीरो के जितने नंबर्स है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? 10 की फॉर्म में। अब 10 की पावर क्या होगी? अब हम यहां से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आ गई? 10 की पावर 9। लेकिन 10 की पावर हो जाएगी माइनस। 10 की पावर क्या होगी? -9। ठीक है, और -9 क्यों होगी? आपको नजर आ रहा है कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। आपका पॉइंट मूव हुआ है लेफ्ट टू राइट, और जब आपका पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव हो तब आपकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, जब आपका पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव हो आपकी पावर क्या हो जाएगी? 10 की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और जब आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव हो तब आपकी पावर 10 की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? अगेन आप देख लें इस चीज को कि क्या है आपके पास। सफाई से नीचे फिर से लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपका पॉइंट यहां तक आया, ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। पॉइंट आपका मूव किया लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट आपका पॉइंट मूव करेगा तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। ठीक है, अब हम थोड़ी एग्जांपल्स और समझ लेते हैं कि आपको और समझ आ जाएगा। आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू है 3 7 6 2 0 0 0 0। ठीक है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। आपको मालूम है कि इस पोजीशन में आपके पास जीरो कहाँ है? सबसे एंड में है, यहाँ पर है, और वो मूव करके क्या आ जाएगा? 3 के बाद आ जाएगा। जब आपके पास 3 के बाद आ जाएगा आपके पास क्या आ गया? नंबर 3.762। अब आपने सेकेंड पार्ट है आपका, आपने पावर ऑफ 10 लिखनी है। पावर ऑफ 10 आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके पास पावर ऑफ 10 क्या आ गई? 7। लेकिन आपके पास पावर ऑफ 10 क्या आएगी? पॉजिटिव, इसलिए कि आप राइट से लेफ्ट पर मूव किए हैं, और जब आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे आपकी 10 की पावर होगी पॉजिटिव। ठीक है, अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 0.000478। ठीक है, अब हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब आपका ये पॉइंट मूव होके कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी 4 के बाद। 4 के बाद आपने पॉइंट लिखा 4.78। अब सेकेंड पार्ट है आपका, आपने पावर ऑफ 10 लिखनी है। आपका पॉइंट कितने डिजिट आगे फ्लो किया है? 1। कितने डिजिट फ्लो किया है इसने? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट किया है? 5 नंबर आगे मूव किया है आपके पॉइंट्स ने, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी? -5। और वो क्यों हो जाएगी? आपको ये चीज अभी मैंने बताई कि आपका पॉइंट मूव हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ, और जब आपका पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा आपकी 10 की पावर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपको अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ।
हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट साझा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।